मैंने एक किताब लिखी है भर और भारतवर्ष। ये किताब जनवरी में निकल जाएगी। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि सुहेलदेव जयंती के दिन बसंत पंचमी को 23 जनवरी को इसकी हम ओपनिंग भी कराएंगे, इसका विमोचन कराएंगे किताब का। उसमें पूरा हमने क्लियर किया है कि भर के नाम से ही भारतवर्ष नाम पड़ा है। जैसा कि बात करेंगे, भारत का जो नाम पड़ा है भर जाति से पड़ा है, और आज जो भर जाति है वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है। क्या कहेंगे इस पर? भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा, बहुत सब भुलाया गया है। यहाँ क्या बोलते हैं, दुष्यंत और शकुंतला के लड़के हुए थे भरत, उनके नाम से पड़ा। मैंने एक किताब लिखी है भर और भारतवर्ष। ये किताब जनवरी में निकल जाएगी। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि सुहेलदेव जयंती के दिन बसंत पंचमी को 23 जनवरी को इसकी हम ओपनिंग भी कराएंगे, इसका विमोचन कराएंगे किताब का। उसमें पूरा हमने क्लियर किया है कि भर के नाम से ही भारतवर्ष नाम पड़ा है। हमारा वास्तव में सिंधु घाटी की सभ्यता के समय हम भरत बोले जाते थे। कबीला था, उसमें जातियां नहीं बनी थी। जातियां तो ये 3 तगड़े वालों ने आकर के जातियां बना दी। हाँ, उस समय हमारा भरत कबीला रहता था। ऋग्वेद में आप पढ़ेंगे तो उसमें भरत कबीला लड़ाई में इतना प्रकांड था कि आर्यों को भी हराया इसने, अनार्यों को भी हराया, और बड़ी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई है। और हमारा जो राज कायम किया उसी भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष नाम पड़ा, उस कबीले के नाम से। कोई एक जाति नहीं थी, एक समूह था जातियों का। अब उस समय जाति नहीं बनी थी, एक समूह था। उसी समूह से हम हैं जिसको पहले भरत बोला जाता था, और उसी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। बाद में चलते चलते इसी भरत को जो है शब्द निकल गया, केवल भर बोले जाने लगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है भारसियों से भी भर बना। तो इस तरह से ये देश पूरा हम लोग का है। आज हम इसलिए कम दिखाई देते हैं कि हमारा टूटन बहुत हमारी जातियों में हुई। हमारी जात टूट करके विभिन्न जातियों में बिखर गई। और ख़ास करके 1226 ईस्वी जब नासिरुद्दीन शाह अवध का गवर्नर था, हमारी जात को कत्लेआम घोषित किया गया था। उसके बाद 20 साल के बाद फिर कत्लेआम घोषित किया 1246 ईस्वी में। तो ये 2 समय जब कत्लेआम घोषित हुआ। अब कत्लेआम का मतलब होता है कि जहाँ पाओ उसको मार दो, उनकी बहन बेटियों को के साथ अभद्र व्यवहार करो, इनकी जगह ज़मीन धन दौलत सब छीन लो, सरकार की तरफ से छूट है ये। अब साफ कल्पना कर लीजिए, अगर किसी जात के ऊपर ये छूट हो जाए तो जात कैसे बचेगी, आप कल्पना कर लो। तो विभिन्न जातियों के लोग हमको शरण दिए और कहे कि अगर ठाकुर के घर में हम चले गए तो कहें नहीं तुम ठाकुर बोलना, सिंह हैं हम। किसी छोटी जात के यहाँ चले गए तो उसकी जात के नाम से बोले जाने लगे। तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि बहुत दिन तक चला कत्लेआम में, हमारे लोग छिपते रहे, कितने तो जंगल में चले गए। हम लोग वास्तव में पूर्वांचल में जो इस समय राजभरों की आबादी है, हम लोग जंगल में छिपे हुए जब निकले हैं तब यही आबादी दिखाई दे रही है। तो हमारे लोग झुके नहीं, टूट गए भले, बिखर गए भले, लेकिन कभी झुके नहीं दुश्मनों के सामने। और ये देश भारतवर्ष इसका नाम पड़ा, इस जाति के नाम पे पड़ा। और आज हम ही से पूछते हैं कि भर कौन होते हैं, भरत कौन होते हैं, तो ये केवल दिग्भ्रमित किया जा रहा है। अभी तो ये पहला चरण है। आज़ादी के हमको आज़ादी 5 साल के बाद मिली, 1952 में। देश 47 हुआ, देश 1947 में आज़ाद हुआ। हमको आज़ादी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मिली 1952 में, हाँ, 31 अगस्त को। तो हम 5 साल बाद हुए हैं आज़ाद। और अब ये पहला चरण है हमारे जागरण का। अब इस समय जागरण चल रहा है, उसमें भी कई जगह लोग चौकन्ने हो जा रहे हैं। अरे इनका इतिहास कैसे मालूम पड़ गया, इनको कैसे क्या हो गया, सब लोग जान रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों में सब कुछ दर्ज है, हमारा कितना बड़ा साम्राज्य था, कहाँ कहाँ किले कोट खाइयाँ थी। अब सुहेलदेव के विषय में ही बोले हम, ज़मीन पर उनके किले कोट खाइयाँ आज मौजूद हैं। तो इतिहास तो वो बता रहा है खुद। तो इस तरह से हमको, क्योंकि हम बिखर गए, हमारा सब कुछ चला गया, धन दौलत खेती बाड़ी, हमारी बड़ी बड़ी जागीरें चली गई, हम एकदम विपन्न हो गए। अब सरकार को चाहिए
कि हमारा भी प्रतिनिधित्व इस आज़ादी में होना चाहिए, आज़ाद देश में होना चाहिए, हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारे भी लोग इंगेज होने चाहिए, शासन प्रशासन में रहने चाहिए, दिखने चाहिए। लेकिन हम एकदम नेपथ्य में चले गए हैं, जैसे कोई मालूम कहीं एक चिराग लेकर ढूंढिए। आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी आबादी का एक भी IAS अधिकारी आज तक नहीं बना। ये ताज्जुब की बात है ना। सरकार ने हमारे लिए कौन सी सुविधा दी है? विमुक्त जात की शिक्षा में थोड़ी सुविधा देती थी, वो भी काट के रख दिया। हमारे समाज के लोग जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो पसीने की कमाई से जाते हैं, स्कूल में फीस देते हैं। सरकार कोई व्यवस्था हमारे लिए नहीं किया। अगर हमारे लिए व्यवस्था करती तो भाई जो अपंग रहता है बैसाखी, उसको ज़रूरत पड़ती है। हमारा समाज तो अपंग हो गया, इसको सरकार ने आज तक दिया क्या? आज तक कुछ नहीं दिया इस समाज को। केवल वोट लेते हैं। हम जैसे वोट लेने की मशीन, देने की मशीन हो गए हैं। जब चाहो तब इनसे वोट ले लो, बाकी इनको ठेंगा दिखा दो।